हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। आज हम एक टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिससे थोड़ा सा हमें अवेयरनेस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेल्फ़ के बारे में जान रहे हैं, कितने टाइप्स के सेल्फ़ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो 4 टाइप्स के मेनली बता रहे हैं, द ओपन सेल्फ, द ब्लाइंड सेल्फ, द हिडन सेल्फ एंड द अननोन सेल्फ। तो इसके बारे में जान लेते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए ओपन सेल्फ क्या है। ओपन सेल्फ रिप्रेजेंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट यू, है ना। तो सारी जितनी सूचनाएं हैं आपके बारे में वो ओपन सेल्फ में रिफ्लेक्ट होती हैं। बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स, मोटिवेशंस एंड आइडियाज़ दैट यू एंड अदर्स नो। तो ये ऐसा सेल्फ है जो आपको भी पता है और बाहर जितने लोग हैं उनको भी पता है। तो ये इसीलिए इसको ओपन सेल्फ कहा गया है, जो खुला हुआ है, ठीक है। The type of information included here might range from your name, skin color, sex, to your age, political and religious affiliations, and financial situation. Your open self will vary in size depending on the situation you are in and the person with whom you are interacting. तो ये open self कहते हैं vary भी करता है। कैसे वैरी करते हैं? मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जिसके साथ आप बहुत खुले हुए हैं, तो उसको आपके बारे में सारी जानकारियाँ लगभग होंगी ना। तो वही बता रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक मैटर है, ठीक है। सम पीपल फॉर एग्जांपल मेक यू फील कंफर्टेबल एंड सपोर्टेड। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ना, ठीक है। टू देम यू ओपन योर सेल्फ वाइड। तो ऐसे लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से खुल पाते हैं ना। बट टू अदर्स यू मे प्रेफर टू लीव मोस्ट ऑफ योर सेल्फ क्लोज। तो लेकिन औरों के साथ हो सकता है आप बहुत कम खुलें या खुले ही ना, ऐसा, ठीक है। अब ब्लाइंड सेल्फ को जानते हैं। दूसरा इसमें जो टाइप है वो ब्लाइंड सेल्फ, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑल द थिंग्स अबाउट यू डैट अदर्स नो बट ऑफ विच यू आर इग्नोरेंट। यानी ये एक ऐसा सेल्फ है जिसमें ऐसा होता है कि आप अपने बारे में नहीं जान रहे होते हैं लेकिन और लोग आपके बारे में जान रहे होते हैं, ठीक है। They may include relatively insignificant habits like saying you know, gestures like rubbing your nose when you get angry, or traits such as distinct body odor. They also may include things as significant as defense mechanism, fight strategies, or repressed experiences. तो देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी का ओडर हो सकता है, ये एक, ठीक है, कोई ऐसा जेस्चर जैसे आप नाक को ऐसे करते हैं या कुछ ऐसा कुछ आप बिहेवियर करते हैं जिसके प्रति आप इग्नोरेंट हैं बट अदर्स जानते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाइए, तीसरा है द हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या है? कंटेन्स ऑल डैट यू नो ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स डैट यू कीप सीक्रेट। कहते हैं ये ऐसा सेल्फ है जिसमें आप जो हैं, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं ना, सीक्रेट बना के रखते हैं। इन एनी इंट्रैक्शन दिस एरिया इंक्लूड्स एवरीथिंग यू डोंट वांट टू रिवील। यानी ऐसा सेल्फ जो आप, जिसको आप रिवील नहीं करना चाहते, इसको आप जाहिर नहीं करना चाहते हैं ना, ठीक है। वेदर इट्स रेलिवेंट और इररेलेवेंट टू द कन्वर्सेशन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द हिडन सेल्फ स्पेक्ट्रम। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम्स में जो चीज़ें होती हैं, कई बातें आप छुपा लेना चाहते हैं, कोई ऐसा कृत्य है, कोई आपका एक ऐसा सेल्फ है जिसे आप छुपा कर रखना चाहते हैं, उसी को बता रहे हैं हिडन सेल्फ, ठीक है, जो छुपा हुआ है, ओके। We have the over disclosure and the under disclosures, okay. At the extremes of the, कह रहे हैं एक्सट्रीम्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी इसमें आप बहुत किसी को बहुत इंट्रोवर्ट भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, ठीक है। द ओवर डिस्क्लोजर्स टेल ऑल, दे टेल यू देयर मैरिटल डिफिकल्टीज, देयर चिल्ड्रंस प्रॉब्लम्स, है ना, their financial status and just above everything else. The under disclosure tell nothing. तो over disclosure में क्या है कि आप अपनी financial status को जाहिर कर देते हैं, अपनी children की प्रॉब्लम, मैरिटल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप्स, अंडर डिस्क्लोजर एंड ओवर डिस्क्लोजर हो गया, ठीक है। दे टॉक अबाउट यू बट नॉट अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। तो अंडर डिस्क्लोजर में क्या, कुछ नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप किसी और का रेफरेंस लेकर के बोलते हैं लेकिन बोल अपने बारे में ही रहे होते हैं, ठीक है। आप देखिए द अननोन सेल्फ क्या है उसको जानिए। ये चौथा प्रकार है सेल्फ का। सेल्फ को देखिए मैं भी कह सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपके अंदर है ना, मैं द अननोन सेल्फ रिप्रेजेंट्स ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ दैट नाइदर यू और नॉर अदर्स नो। तो अननोन के बारे में क्या है? जिसके बारे में पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता है और जितने भी लोगों से के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उसको भी नहीं पता है, उन लोगों को भी नहीं पता है। समटाइम्स दिस अननोन सेल्फ इज रिवील्ड थ्रू टेम्परेरी चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय
स्पेशल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज हिप्नोसिस और सेंसरी डिप्राइवेशन। तो कहते हैं हिप्नोसिस वगैरह की स्टेज में ये अननोन सेल्फ खुलता है कई बार, है ना, और कई मान लीजिए आपकी किसी चीज़ से आपको वंचित कर दिया जाता है तो उसके एक्सट्रीम में जब आपका बिहेवियर हो जाता है तब भी ये सेल्फ खुलता है कभी कभी, ठीक है। ओके फाइन। समटाइम्स दिस एरिया इज रिवील्ड बाय सर्टेन प्रोजेक्टिव टेस्ट और ड्रीम्स। तो ये एरिया कभी कभी ड्रीम्स के द्वारा इसका कह सकते हैं पर्दाफाश होता है, या आपको कोई टेस्ट कराया जाता है जिसमें आपका ये अननोन सेल्फ रिवील हो जाता है, लेकिन अन्यथा ये छुपा रहता है हमेशा के लिए, नहीं जानते हैं आप। मोस्टली हाउएवर इट इज़ रिवील्ड बाय द फैक्ट दैट यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू डिडंट नो बिफोर, है ना। तो पहले से नहीं पता होता एकदम से, यार ये मैं था क्या, ऐसा कभी कभी होता है आपको, ठीक है। थिंग्स दैट वर प्रीवियसली इन द अननोन सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल दैट यू बिकम defensive when someone asks you a question or voices disagreement, or that you compliment others in the hope of being complimented back। तो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपको भी कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे आपने किसी को कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वो चाहता है कि जो कह रहा है ये व्यक्ति यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वो भी चाहता है आपसे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये जो जान लेते कि जो सेल्फ अवेयरनेस है उसको आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप बताए हैं इन्होंने। आस्क योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ, यानी अपने बारे में ही खुद से पूछें। दूसरा है लिसन टू अदर्स, यानी दूसरों की भी सुने। तीसरा है एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की आपके में एक ललक होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्या कराती हैं, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ और आगे बढ़ा देती है ना। सी योर डिफरेंट सेल्स, यानी अपने सारे सेल्स को जान लीजिए, बहुत सारे सेल्स होते हैं, 4 हमने जाने हैं अभी, ठीक है। इंक्रीज योर ओपन सेल्फ, तो इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस हैं क्योंकि ये बिहेवियर पैटर्न्स है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये सब हम जान रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में हम जान रहे हैं और अपना इस प्रकार हम ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि ये सारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये आपको ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा लवेबल बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं ना। सबके आप प्यारे हो जाएं, सब आपसे प्यार करें, तो उसमें ये इंटरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, रोज़ रोज़ पढ़ाई करेंगे निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। कल मिलते हैं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।